नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ, और मेहमान भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले जरा मेहमानों का परिचय हो जाए। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रोज की तरह। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, सीनियर जर्नलिस्ट। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आरती टिक्कू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं बस किसी भी वक्त। और कहानी कुर्सी की में आज हम शुद्ध पॉलिटिकल चुनावी बात करेंगे। चुनावी राज्यों में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। क्या मध्य प्रदेश का किला शिवराज सिंह चौहान बचा पा रहे हैं, अभी क्या नजर आ रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को अभी तक कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई है। क्या बीजेपी किसी बड़े मौके के इंतजार में है, और राजस्थान क्या अभी भी उतना ही कंफर्टेबल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। छत्तीसगढ़ पर ही बात करेंगे। तो एक नजर जरा डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर, उसके बाद फिर एक एक करके आज की कहानी कुर्सी की शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, आज हम चुनाव की बात करेंगे खास तौर पर। तो सबसे पहले बात हम मध्य प्रदेश की करने जा रहे हैं आपके सामने। कमलनाथ ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने करप्शन के बड़े इल्जाम लगाए शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। सवाल यह नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं, सवाल यह है कि वो जो कह रहे हैं वो क्या शिवराज सिंह चौहान के ऊपर चिपक पा रहा है। क्या वो जो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी को अनकंफर्टेबल कर पा रहे हैं, क्या उनका मैसेज जनता के बीच में पहुंच रहा है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, राजस्थान, वसुंधरा राजे को पार्टी में भी, वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा राजस्थान में कल 2 कमेटियों का ऐलान हुआ है चुनाव को लेकर, उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था और ना उस बैठक में वसुंधरा राजे को बुलाया गया था। तो क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है, या उनसे कहा गया आप इंतजार करें, आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी तैयार की जा रही है। तो ये दूसरा हमारा सवाल है। और तीसरा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती आखिर कब तक होगी। पहले तो ये दोस्ती है भी या नहीं, या ये मजबूरी का सौदा है, और ये सौदा कब तक टिकेगा। ये हम बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो अभी आपने 2 रोज पहले देखा कि 7 सीटों पर लड़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी के बयान के बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव हुई। अब एक बार फिर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम 7 सीटों पर तैयारी करेंगे। और उसके बाद बड़े राज्य के बाद उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव कैसे इस इंडिया बनाम एनडीए का टेस्ट बन चुका है। क्या पहली आजमाइश इंडिया और एनडीए की घोसी के उपचुनाव पर हो रही है, जहां पर दारा सिंह चौहान एक तरफ है, सुधाकर सिंह दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी से, और किसी और तीसरी पार्टी ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया बनाम एनडीए क्या वहां बन रहा है। और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 80 में 80, और योगी आदित्यनाथ तो ये बात आज से नहीं कई महीनों से कह रहे हैं। तो इस सब पर बात होगी। आरती जी आ चुकी हैं स्टूडियो में। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। तो शुरुआत हम मध्य प्रदेश की राजनीति से करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति 180 डिग्री घूमी। एक तरफ शिवराज हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ हैं। कमलनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि इस शिवराज की सरकार में भ्रष्टाचार है, उन्होंने घोटाला सेठ नाम दिया, उन्होंने ठगराज कहा। अब वो ये तमाम बातें जो कह रहे हैं, इसके पीछे उनके पास तथ्य क्या हैं। आपको याद होगा जबलपुर के एक ठेकेदार संगठन की चिट्ठी हाईकोर्ट को लिखी गई, ऐसा दावा करके कुछ ट्वीट किए थे प्रियंका गांधी वाड्रा ने और कमलनाथ ने। वो चिट्ठी फर्जी बताई बीजेपी ने और उस पर एफआईआर कर दी, प्रियंका गांधी के ऊपर भी, कमलनाथ के ऊपर भी। अब एक नई चिट्ठी का सहारा लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो ये दावा कर रहे हैं इस बार रीवा से कि वहां पर भी ठेकेदार संगठन जो है उन्होंने भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया। हमारा सवाल यह है, और आपके मन में भी होगा, कि एक के बाद ये दूसरी चिट्ठी लगातार कहां से आ रही है। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान इन सारे आरोपों से बिल्कुल भी घबराए हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। वो सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी योजनाएं जो है वो जनता को बता भी रहे हैं, और जिन योजनाओं का लाभ डीबीटी के जरिए सीधा खाते में पैसा, वो भी लगातार वो करते जा रहे हैं। तो आपको हम सबसे पहले सुनाते हैं जरा आज जो कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या इल्जाम उन्होंने लगाया, और मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात इस वक्त कहां पर टिकी हुई दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है,
पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आरोप और दावे दोनों अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में कहीं असलियत होती है, तो उस असलियत को आज ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात साफ ऐसी प्रतीत हो रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए और अभी दोनों पक्षों को देखकर, हर्षवर्धन जी, बीजेपी क्या हारेगी तो अपने किए से हारेगी? हमारे साथ सामने दो उदाहरण है। बीजेपी जैसे गुजरात में लड़ती है, गुजरात में जैसे बीजेपी का काडर खड़ा होता है, और अभी कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि वहां पर उतना उत्साहित नहीं था कार्यकर्ता, भले ही कितना सब कुछ भी दिल्ली से झोंक दिया गया हो, वहां पर कई सारे फैक्टर्स भी थे, येदियुरप्पा का फैक्टर था, बसवराज बोम्मई को लेकर के उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी लोगों के अंदर। तो ये एमपी का चुनाव, ये एमपी की बीजेपी, ये गुजरात वाला है मामला या कर्नाटक वाला है? नहीं, मुझे तो फिलहाल कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि पूरी तरह से गुजरात वाला मामला है, और संयोगवश गुजरात और मध्य प्रदेश इन दोनों में बहुत सी समानता है, कई मामलों में समानता है भाजपा के लिहाज से। वैसे तो हर राज्य में समानता होती है। दोनों राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जमीन बड़ी तगड़ी है, यानी वहां आपको हर दूसरे घर में, दूसरे चौथे घर में बाकायदा कोई मिल जाएगा, कहेगा कि भाई हम जनसंघ के समय में थे, हम सुंदरलाल जी के समय में थे, हम प्यारेलाल जी के समय में थे, हम फलाना क्षेत्र प्रचारक थे, उनके साथ काम करते थे, फलाना जी आए थे तो हमको घर से लेकर गए थे, फिर उसके बाद कहा अच्छा चलो। कोई कहेगा कि हम आपातकाल में जेल गए थे, हम परिषद में थे। ऐसा माहौल आपको और दूसरे राज्य में शायद कहीं मिले। दूसरी जो बड़ी चीज है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर भले ही कितने तरह की बात की जाए, और विशेष करके जब हम इस तरह की चर्चा में टीवी में बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनको लेकर कोई ऐसी नाराजगी नहीं है कि कोई कहे कि अरे भाई बड़ा लंबा समय हो गया और वर्कर नाराज हो जाए कि अरे बताओ हमारे इस नेता को क्यों नहीं मौका मिल रहा है। ये वाली स्थिति वहां नहीं है। तो ये स्थिति लगभग गुजरात जैसी। दूसरा, वहां लोग कहते हैं कि भाई हमको जो देना है, जो भाजपा का कैडर है, समर्थक है, वो कहता है कमल पे देना है, क्योंकि इन्होंने ये काम किया, ये कह के आए थे और वो करते हुए दिखे। क्योंकि मध्य प्रदेश को, जिसको हम बार बार हिंदी पट्टी के राज्यों में, बीमारू राज्यों में ही शामिल करते हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को कह दें या एग्रीकल्चर को कह दें, यानी जो वहां के शहर हैं वो जैसे बेहतर हुए, या जो गांवों में किसान है उसको अपनी उपज की कीमत मिली, बाजार मिला, और जो सबसे बड़ी बात कि वहां के लोगों की जो रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं, उन स्थानों को इस सरकार में जो बेहतर किया गया, यानी बीजेपी का जो एजेंडा है वो पूरी तरह से होता हुआ दिखता है। तो वर्कर नाराज नहीं है, वो उसी तरह से है जिस तरह से गुजरात में काम कर रहा है। तो गुजरात में तो 150 सीट आई थी, मध्य प्रदेश में नहीं, मैं सीटों पर तो नहीं कह सकता कि नहीं, मैं आएगी, मैंने सीटों के इशारा के लिए किया है। निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से कहें तो जो सेंटिमेंट थोड़ा सा एक समय कहें कि लग रहा था कि 18 वाला मामला ना हो जाए, कट टू कट ना हो जाए, कहते हैं कि बस छूट गया ये वाला ना हो जाए, वो नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। अगर टिकट वितरण ठीक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी वहां कमाल कर सकती है। कमाल कर सकती है, कमाल बड़ा शब्द है। विजय जी, आप सहमत हैं इस आकलन से? देखिए गुजरात में तो आप आखिरी वक्त में पलट दिया था, सब कुछ बदल दिया था, और भूपेन जी पुराने नेता हों, जो भी जैसी भी वो सरकार चलाते हो, क्योंकि आप गुजरात और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2017 में गुजरात में भी बहुत भयानक टक्कर हुई थी, 99 पे भारतीय जनता पार्टी रह गई थी, और उसके बाद देखिए क्या हाल हो गया 22 में। अब 18 से 23 वाला है, वहां भी यही हो गया था कि एकदम बस सरकार बनी कि नहीं बनी, और नहीं बनी। वहां तो फिर भी बन गई थी, यहां तो बनी नहीं। लेकिन उसके बाद जो कमलनाथ जी आए और एक तरह से कहें कि फिर से जो उनको मिला, तो अब मुझे लगता है कि वो प्लस करने वाला, माइनस नहीं करेगा। जी देखिए, राजस्थान, आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, गुजरात की बात की। भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी को समझें, तो उसमें 3 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्यों को मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्य कहता हूँ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का राज्य का मतलब कि वहाँ पर जैसे
त्रिपाठी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वहाँ पर पार्टी पूरे तरीके से फैली हुई है और पार्टी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, लीडर इम्पॉर्टेंट नहीं है। गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री बदल देते हो, कैबिनेट बदल देते हो और फर्स्ट टाइमर एमएलए को ले आते हो, उसके बाद आप 150 सीट पर आ जाते हो, तो वो भूपेंद्र पटेल की जीत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की भी जीत नहीं मानता, क्योंकि वहाँ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन, ताकत वहाँ पर मौजूद है। यही मध्य प्रदेश में शिवराज जी जो हैं लोकप्रिय नेता है, गुजरात से उस तरह से चर्चा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि भूपेंद्र पटेल और शिवराज जी को, क्योंकि शिवराज जी का अपना एक कद है, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है और यही कमोबेश स्थिति है राजस्थान की। तो इन दोनों चुनावों में यदि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझेंगे कि वहाँ कैसा संगठन काम कर रहा है, तो उससे समझ में आएगा। इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत मुश्किल नहीं हो सकती शिवराज जी को कि किस तरह से लड़े। हालांकि कोई ये नहीं कि उनके लिए पूरा फेवर में हो। दूसरी बात, शिवराज जी के लिए कोई बहुत नेगेटिव इमेज उनकी नहीं है। जैसे करप्शन पर बात हो रही है आज भी, कमलनाथ जी ने कहा, तो अब वो ठगराज वर्सेस भ्रष्टनाथ, अब ये स्लोगन्स तो चलते रहते हैं। कमलनाथ जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टनाथ कह दिया, कमलनाथ जी ने उनको ठगराज कह दिया। तो क्या ठगराज का जो एक वो है, कर्नाटक में क्या हुआ था कि जब करप्शन का इशू आया, उससे पहले एक बड़ा मामला करप्शन का हो गया था और मंत्री को जाना पड़ा था और वो सारा हुआ, तो उससे एक माहौल बन गया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ अभी वो माहौल नहीं है, तो क्या वो चस्पा कर सकते हैं? और फिर कहते भी है कि काट की हांडी हर दिन तो नहीं चढ़ती, अब वहां चढ़ गई कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में भी वही चलेगा। जैसा हम लोग कल भी बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा ऑब्वियस दिख रहा है जी। ये एक चिट्ठी पहले जबलपुर फर्जी चिट्ठी को आप जिस तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता है ना, मान लीजिए मैं कहता हूं कि यदि सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एफआईआर कर दी, तो फिर वो जो संगठन है, ठेकेदारों का संगठन है, ये जो भी संगठन है, उसको खड़ा हो जाना चाहिए था सामने। वो आदमी सामने आता। फर्जी कैसे बात करो, मैं खड़ा हूं, मेरी ये चिट्ठी है, या जो संगठन भी है वो आ जाते, 10 लोग तो आते खड़े होकर। ऐसा तो है नहीं कि वैसा इमरजेंसी लगी हुई है या देश में कोई मार्शल लॉ लगा हुआ कि कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, तो खड़े हो सकते हैं ना। आपने जो अभी बात कही ना कि ये बीजेपी के राज्य आप मानते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पार्टी प्रथम है। पार्टी प्रथम, पार्टी का कैसे, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर सकूं, जलवा पार्टी का है नेता से ज्यादा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कार्यक्रम में थे और वो सोचिए कार्यक्रम क्या है, वो जिले जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं अपने वर्कर के साथ, और उन्होंने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के पद से भी बड़ा मैं कार्यकर्ता को मानता हूं, कि आप कार्यकर्ता ही बना रहा है जिसको भी बना रहा है। तो ये आपकी बात से बिल्कुल जोड़ते हुए, मतलब एक क्या प्रधानमंत्री को आपने कुछ जी माफ कीजिए, ऐसा नहीं, ये माफी चाहता हूं। लेकिन उन्होंने यही बात कही आज कि वर्कर है, वर्कर ही संगठन बना रहा है, वर्कर ही सरकार बना रहा है, वर्कर ही नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बना रहा है। और जैसा विजय जी ने और हर्षवर्धन जी ने कहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खास तौर पर, गुजरात तो है ही, इन दोनों राज्यों में चूंकि चुनाव होने वाला है, बीजेपी का वर्कर खड़ा है, बीजेपी का वर्कर मजबूत है, संगठन बहुत गहरा है। लेकिन क्या वो जो 2018 में हुआ एक बीजेपी के लिए मिसहैप था, वो वैसा कुछ होने से रोक लेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में मैंने कल भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान जो है, उनकी जो छवि है वो बहुत पॉजिटिव छवि है। चाहे कमलनाथ जी हो, कोई और हो, कुछ भी कहे, वो पॉपुलर लीडर है, मास के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, इनफैक्ट कमलनाथ जी का ये स्टेटमेंट आते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छा ही हुआ शिवराज जी के लिए, क्योंकि कमलनाथ जी का खुद का छवि इतना गंदा है, इतना नेगेटिव है कि उनकी बात का जो इम्पैक्ट होगा वो कहीं पे नहीं दिखेगा आपको, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट कमलनाथ जी फिर से वापस वो लाइमलाइट में आ रहे हैं और उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे। उनकी जो आपको याद होगा एंटी सिख राइट्स में उनका जो लिंकेजेस है, वैसी करप्शन में उनके इतने सारे लिंकेजेस है। तो कमलनाथ जी के मुंह से करप्शन की बात आती है तो नहीं लोग यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कमलनाथ जी बोल रहे हैं, क्योंकि खुद उनकी इतनी छवि खराब है कि शिवराज सिंह चौहान तो मतलब उनके सामने तो बहुत बड़े नेता भी है और उनके सामने उनका बिल्कुल क्लीन इमेज है कंपैरेटिवली। आप बहुत बड़ा नेता मानती हैं शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी में आपको, संजय गांधी के दोस्त हैं। अब संजय गांधी के दोस्त हो, गांधी परिवार के बहुत ही करीबी हो, लेकिन जनता को ये समझ है कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स आज की डेट में इंडिया में नहीं चलेगा। जनता को ये समझ है कि गांधी परिवार की वजह से देश का बहुत नुकसान भी हुआ है
और देश को ये भी समझ है कि गांधी परिवार के बहुत करीबी जो दोस्त हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है शिवराज जी के लिए बहुत एक आप ही की बात से बात निकाल रहा हूं। आप कह रही हैं कि गांधी परिवार के जो भी नजदीक नेता है जैसे कमलनाथ, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब गांधी परिवार लाइबिलिटी हो गया है। प्रियंका जी, सारा जिम्मा मध्य प्रदेश का प्रियंका जी के ऊपर है। आप देखिए, जहाँ पे भी राहुल जी और प्रियंका गांधी जी ने 2019 में भी इनफैक्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उससे पहले स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी उन्होंने कई जगह कोशिश की, लेकिन उसके नतीजे हम सब ने देखे कि अपनी जगह नहीं बना पाए। इनफैक्ट राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक छवि जो बनाई थी उससे उनको एक फ़ायदा कर्नाटका में हुआ, लेकिन जब अभी हाल में ही पार्लियामेंट में उनकी जो परफॉर्मेंस थी कांग्रेस पार्टी की, पूरी ऑपोजिशन की, और जिस तरह से राहुल गांधी का व्यवहार था, बहुत ही बचकाना हरकतें की उन्होंने, तो देश के सामने जो उन्होंने बचा खुचा जो उनका एक इमेज बना था वो वापस से गिर गया, वापस से खराब हो गया। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि गांधी परिवार का कोई ऐसा आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में। आरती जी पूरा ही धो डाल रही हैं। मतलब देखिए, कमलनाथ जी को इग्नोर करना या डाउन प्ले करना है ना, ये कोई बहुत पॉलिटिकल समझदारी की बात नहीं है। कमलनाथ वो हैं, जब पिछली बार के चुनाव हुए थे उसमें अकेले छिंदवाड़ा वाली सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटें जीत गई लोकसभा में, लेकिन कमलनाथ की सीट वहाँ पर बच गई है। और कमलनाथ शिवराज जी के बराबर के ताकतवर नेता हैं। कमलनाथ की वहाँ पर पार्टी की पकड़ है, मध्य प्रदेश पर उनकी पकड़ है, उनकी इमेज पर हो सकता है ये आपका जो आरोप है ना वो ठीक हो सकता है कि कमलनाथ करप्शन की बात करें तो वो लोगों को नहीं सुहाती, ये हो सकता है, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में से हैं। और यदि देखा जाए पॉलिटिकली तो वो शिवराज जी से कमज़ोर नेता नहीं है और पुराने नेता हैं, और इस उम्र में भी वो आज खड़े हैं, तो ये उनकी ताकत को बताता है। और फिर प्रियंका जी को अगर हम जोड़ें तो प्रियंका जी ने अभी हिमाचल का चुनाव जितवाया कांग्रेस को, कर्नाटक में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और अब मध्य प्रदेश उनको मिला है। राहुल को प्रियंका को दोनों को साथ साथ जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन कमलनाथ शिवराज से आगे अब आप राहुल जी को प्रियंका जी से कम बता रहे हैं। इसी अब उत्तर प्रदेश को जोड़ दीजिए इसमें। प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश भी गई थी, तो क्या हुआ वहां पे उनका? अभी यूपी की बात करनी है हमें। हाँ, इलेक्शन अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन अभी जो उनको जिम्मेदारी मिली उसमें उन्होंने काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कमलनाथ और शिवराज दोनों में कोई ये नहीं है कि कमजोर नेता है, दोनों ठीक है, दोनों ही मजबूत। शिवराज भी हल्के में नहीं लेते, शिवराज जी को भी हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, जो उनके पास पॉजिटिव है। और फिर एक सेंट्रल लीडरशिप जो है, यदि प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी को मुकाबला किया जाए तो नरेंद्र मोदी जाहिर है कि बहुत बड़े नेता उनके सामने हैं, लेकिन ये कह देना कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं, ये मैं नहीं मानती हूँ। लीडर और कार्डर जो है, जब तक उन दोनों को आपस पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप जीत नहीं सकते। तब तक आप जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी भी, तो कमलनाथ जी होते मध्य प्रदेश को चला रहे होते अभी। अच्छा चले, एक ब्रेक हमको यहाँ लेना पड़ेगा, हमारे पैनल में असहमति हो गई एक बात पर, कोई बात नहीं। चले, अच्छा मध्य प्रदेश के आगे भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आपको हम रीजन वाइज, क्षेत्रवार हम बात करेंगे। कल जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं वो बीजेपी की तैयारी के बारे में क्या बता रही हैं, और क्या उसमें से कोई एक हिस्सा अलग छूटा हुआ दिखाई दे रहा है? कमजोरी कहां दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की आपको? और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है या उनसे कहा गया इंतजार कीजिए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।